Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today our topic is sectorial initiatives taken by the government for employment. Sectorial initiatives. तो बेटा गवर्नमेंट के नज़दीक ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं J&K में जिनमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो सेक्टर्स है ना हम इनमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज की जा सके। तो बेटा आज हम उनमें से कुछ सेक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला वाला जो सेक्टर है ना जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइव स्टॉक। तो बेटा गवर्नमेंट के नजदीक लाइव स्टॉक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना बहुत ज्यादा छुपी है, क्योंकि ये जो लाइव स्टॉक है ना एज लाइव स्टॉक इज अ हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर। हाईली लेबर intensive sector. That means it can absorb a large number of people for employment. As it is a highly labor intensive sector with a capacity to cater a large number of skilled and unskilled workers. तो बेटा ये जो सेक्टर है ना इसमें बहुत सारे यूथ एब्जॉर्ब हो सकते हैं और दूसरी बात ये जो सेक्टर है ना इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड पर्सन्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइफ स्टॉक को रियर करना ये इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, क्योंकि सेक्टोरियल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या करती है तो यहाँ की यूथ के लिए कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके। तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इनकरेजिंग, जो गवर्नमेंट यहाँ की है ना स्टेट गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इनकरेजिंग youth of J&K to invest in this sector and also laid emphasis on tackling disease and infertility in dairy improvised agronomic practices for quality fodder production। तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो यहाँ की है ना वो यहाँ की यूथ को इनकरेज करती है टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर एंड लेस एम्फेसिस ऑन टैकलिंग डिजीज, और साथ ही साथ ये यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है डिबेट्स के जरिए, टीवी प्रोग्राम्स के जरिए या बहुत सारी स्कीम्स के जरिए लोगों को आगाह करते हैं हाउ टू टैकल द डिजीज। जो इन लाइफ स्टॉक में जो डिजीज होते हैं इनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं या इनको हम कैसे डील कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो इनमें इनफर्टिलिटी रेट है ना वो हम कैसे कम करेंगे और फर्टिलिटी रेट को कैसे इंक्रीज करेंगे, और साथ ही साथ क्या करके इम्प्रोवाइज्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कि फॉर एग्जांपल के जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, यहाँ क्रॉप्स हैं, इनको हम कैसे ग्रो करेंगे फॉर क्वालिटी फॉर प्रोडक्शन, ताकि इनके लिए जो फॉर्डर है ना वो बहुत ही अच्छा बन जाए, वो बहुत ही अच्छा हो। तो बेटा
ये किसके लिए? दीज आर द सम स्पेशल एरियाज which will increase the employment potential of the sector and attract private investment. तो बेटा अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स उठाएगी, ये इनिशिएटिव्स ले लेती है, तो नेचुरली इससे क्या हो जाएगा? इससे यहां पे जो है ना, इससे इंक्रीज हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। और साथ ही साथ इससे क्या हो जाएगा? इससे जो है ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइव स्टॉक। फिर से मैं बेटा जल्दी रिवर्स, लाइव स्टॉक एक ऐसा सेक्टर है जो हाईली इंटेंसिव सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव। इसमें बहुत सारे लोग एब्जॉर्ब हो, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यहाँ की यूथ को एनकरेज करती है, आप इस वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे डिबेट्स के जरिए, टीवी प्रोग्राम्स के जरिए क्या करती हैं? इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हम इनकी डिजीज को कैसे टैकल कर सकते हैं, या इनफर्टिलिटी रेट को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनके लिए जो बेस्ट क्वालिटी का फॉडर होना चाहिए वो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर ये वाले इनिशिएटिव्स जो है ना, ये इस लाइव स्टॉक के सम एरियाज ऐसे हैं जिनमें हम इससे इंक्रीज क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एंड दिस विल अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, नेचुरली इससे क्या हो जाएगा? इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो दूसरा जो सेक्टर है ना बेटा, वो है लाइव स्टॉक, वो है टूरिज्म। टूरिज्म, तो बेटा दिस टूरिज्म सेक्टर can absorb a large number of people. Besides, it can create work opportunities for other sectors. This tourism, जो ये बेटा टूरिज्म है ना, ये भी क्या कर सकता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एब्जॉर्ब कर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बिसाइड्स, इट कैन क्रिएट वर्क अपॉर्चुनिटीज for other sectors as well. एक तो ये जो बेटा टूरिज्म है ना, इसमें बहुत सारे लोग एब्जॉर्ब हो सकते, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, हर तरह की कैटेगरी इसमें एब्जॉर्ब हो सकती है। और साथ ही साथ जो बाकी जो सेक्टर्स है ना, इनमें भी ये वर्क अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स हो या हैंडलूम्स हो, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, या फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर हो, या ट्रांसपोर्ट हो। तो ये वो ऐसे सेक्टर्स हैं, एक तो इस टूरिज्म में खुद बहुत सारे लोग एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और दूसरे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें क्या ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। इसमें से मैंने कुछ ऐसे बताए, फॉर एग्जाम्पल हैंडीक्राफ्ट्स हूं या हैंडलूम्स हूं, हॉर्टिकल्चर हूं या ट्रांसपोर्ट हूं, occupies an important place in the development and employment strategy of Jammu and Kashmir. Important place in development and employment strategy. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे तो वहां पे जो टूरिस्ट्स आते हैं वो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो उनको
देखते ही बहुत सारे अपने साथ ले जाते हैं, तो दैट मीन्स इससे इस वाले सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। या फॉर एग्जांपल हार्टिकल्चर में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स इन टूरिस्ट प्लेस पे होते हैं, वो तो दैट मीन्स इसमें बहुत सारे लोग एब्जॉर्ब हो सकते हैं और बाकी सेक्टर्स को भी इससे फरोग मिलता है। या ट्रांसपोर्ट को हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ गाइड्स का काम करते हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं या बोटमैन हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी वजह से रोजगार मिल सकता है। और दूसरी बात जो है ना बेटा, ये जो टूरिज्म है ना, गवर्नमेंट शुड प्लेस पीपीपी स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट शुड प्लेस पीपीपी पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो ये टूरिज्म सेक्टर है ना, इसमें इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्यों? दैट विल एड्रेस लैंड रिलेटेड कंसर्न इन ए पर्टिकुलर मैनर, लैंड रिलेटेड कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट यहां पे क्या करेगी, टूरिज्म में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंप्लीमेंट करेगी, तो नेचुरली इससे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल किसी यूथ के पास लैंड है तो गवर्नमेंट इस पे होटल या रिजॉर्ट बनाएगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। और इसी तरह से क्या बेटा, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करे कि यहाँ पे रेगुलर फ्लाइट्स होनी चाहिए, रेगुलर फ्लाइट्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स इन द स्टेट। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करनी चाहिए, डेवलप टूरिस्ट सर्किट्स। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक इनिशिएटिव ये भी हो सकता है, ट्रेनिंग यूथ इन द हॉस्पिटैलिटी। या इसी तरह से मेक टूरिज्म एडवेंचरस एंड क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड ऑनलाइन tourism portal in PPP manner। तो बेटा गवर्नमेंट को बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव देने चाहिए। फॉर एग्जांपल रेगुलर फ्लाइट्स को यहाँ पे होनी चाहिए, बोथ इन समर्स एज वेल एज विंटर्स। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करें, डेवलप टूरिस्ट सर्किट्स, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे, जो यहाँ की यूथ है इनको सिखाए हॉस्पिटैलिटी। फॉर एग्जांपल जो बाहर से आएंगे इनके साथ हम कैसा सलूक करेंगे, या इनको अच्छी तरह से गाइड, बाकी चीज़ें इसी तरह से। एंड मेक टूरिज्म एडवेंचरस एंड क्रिएट इंटीग्रेटिंग ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड होनी चाहिए रिगार्डिंग टूरिज्म, बट इट शुड बी डन इन पीपीपी मैनर, दैट मीन पब्लिक प्राइवेट, दैट मीन्स इसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट होना चाहिए। तो इससे भी यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।